उसके बाद तो आपने बहुत सफर तय जी, किया। अल्लाह का करम। सर, आपकी पहचान गज़ल गायकी, गज़ल की वजह से है, लेकिन इसके साथ साथ आपने हम्द, मनकबत, नात, भजन, ये सब चीज़ें गाई। तो अपने लिए, अपने जो अंदर की एक रूहानी, जो अंदर से आपकी आवाज़ निकलती है, तो वो रूहानी, दुनिया ने आपको एज ए गज़ल सिंगर मान लिया, इस्टेब्लिश कर लिया, आप हो गए, और गज़ल का, हिंदुस्तान का, दुनिया में आपका चर्चा है, शोहरा है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ उर्दू गज़ल सुनी, पढ़ी, लिखी, बोली जाती है। आपके अंदर की जो आवाज़ है, आप जो आपको ईश्वर से, भगवान से या खुदा से जोड़ती है, मौसीकी का एक, और ख़ास तौर से हिंदू मज़हब में ये कहा गया है कि मौसीकी जो है वो आपको खुदा से मिलाती है, खुदा से जोड़ती है। तो आप अपने आप को किस सिंफ के ज़्यादा करीब पाते हैं, जो आपके अंदर से निकलती है? गज़ल है, मनकबत है, को पानी की तरह होना चाहिए जी। जिस बर्तन में डाल दिया जाए वैसा आकार ले लें, रूप ले लें। तो भजन जब हम गाते हैं तो भक्ति रस झलकना चाहिए, और सूफियाना जब हम गाते हैं तो मार्फत का रंग आना चाहिए जी। गज़ल में तवज्जुह झलकना चाहिए, और ये नातिया में मैंने बताया मार्फत का रंग आना। लेकिन ये सब विधाएं इन सिंफ में जब तक उस्ताद की खिदमत ना की जाए तब तक इनकी शनाख्त आप समझ नहीं सकते। जी जी जी। एक आवाज सोज में डूबी सारी महफिल को महव करती है, वाह। ये नहीं जानता कोई दिल मुतरिब पे क्या गुजरती है। तो ये है कि एक फनकार बनने के लिए शागिर्द का आमिल होना, उस्ताद का कामिल होना, और खुदा की कुदरत शामिल होना बहुत जरूरी है। क्या असल में क्या है कि आप अगर अपने आप में महव होकर कोई भी चीज़ गाएं, एक तो ये तो आपके जहन में होना ही नहीं चाहिए कि मैं क्या गा रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि तो आप भजन गा रहे हो या गज़ल गा रहे हो या गीत गा रहे हो, जो भी आप गा रहे हैं उसको आप महसूस करें, उसको ये महसूस करें कि दिस इज द पार्ट ऑफ माई लाइफ। जिंदगी का हिस्सा मान के उस काम को करेंगे तो उसमें वो चीज़ पैदा हो जाएगी, एक कशिश और लगाव, तो आपकी तरफ महव होंगे लोग। लेकिन अगर आप ऊपरी दिल से, दिमाग से गाएंगे तो आपकी बात असर नहीं कर सकती। और पहले तो मैं को खत्म करना होता है, तब तू ही तू है। इसलिए मोमिन खान मोमिन का एक शेर है, अपना आपको दूसरा कहा कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो आप अपने आप को दूसरा, जब, क्योंकि जब तक आप तलाश करेंगे तो कुछ मिलेगा। वही बकौल नूर साहब की कि मैं तो अपने कमरे में तेरे ध्यान में गुम था, मैं तो अपने कमरे में तेरे ध्यान में गुम था। घर के लोग कहते हैं सारा घर महकता था। तो इबादत अल्लाह ताला की है, इबादत के बाद कोई भी काम करें आप, चाहे वो आप नौकर पेशा हैं और चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे कुछ, उसमें ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। तो अजय जो आपने कहा था किस रंग में आप ढल जाते हैं, तो वो वाली बात है। नूर साहब का एक शेर है, कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए। यानी दुनियावी एतबार से हम आपको और बताते हैं आपके सवाल के जवाब में कि एक आदमी घर में जो भी होता है वो एक तो बाप होता है, वही आदमी है, और किसी का बेटा होता है, किसी का चाचा होता है, किसी का मामा होता है, किसी का शौहर है, किसी का भाई है, आदमी वही है। तो ये कुदरत की तरफ से जैसे रोल अदा होते हैं, ऐसे आप अपनी मौसीकी में जो भी सिम्त गाते हैं, जो भी विधाएं आप गाते हैं, उसमें वो चीज़ आनी चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे आप दुनिया भर में शोज़ करते हैं, गज़ल गाते हैं, क्या आपको लगता है कि आपके सामने 1000, 2000, 5000 का मजमा होना चाहिए तभी आप गाएंगे? या ये है कि एक समझदार बहुत है, अंदर से आए नहीं, अगर कोई नहीं भी सुन रहा है, मैं तो अपने लिए गा रहा हूँ, मुझे तो अपना कनेक्शन जो है वो खुदा से जोड़ना है, या बस उस मौसीकी में, उस रंग में रंग जाना है, कोई सामने है या नहीं? कभी ऐसा है कि आप बेपरवाह हो जाए सामने वालों से? मौसीकी किसी को खुश करने के लिए नहीं होती, बिल्कुल मौसीकी से खुशी हासिल की जाती है। देखिए, तादाद से गाने का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जब आप गाते हैं, अब आज का, लेकिन मैं ये सवाल आपकी बात काट रहा हूँ, माफ करिएगा, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल जो कुछ हम देख रहे हैं, जो हो रहा है, तो वो तो पहला सवाल ये होता है कि सुनने वाले कितने होंगे,
उसमें शर्ट फाड़ने वाले कितने होंगे, टी शर्ट वाले कितने होंगे, तो इसलिए मैंने ये आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन आजकल सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, जी जी, बाकी कुछ नहीं है। तो दिखावा करने के लिए आपको बिल्कुल नए नए ड्रामे करने पड़ते हैं, जिसका मौसीकी से, शायरी से या सुनने से कोई ताल्लुक नहीं है जी। आप मोटी मोटी चैने पर पहन के या गाड़ियों से, बिल्कुल लग्जरी गाड़ियों से उतरना और या लोगों को बेवकूफ़ बनाना, जो मौसीकी के नाम पे एक तरह से धब्बा है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अभी झूठ को सच बना के पेश करेंगे तो फिर तो हमारी सच्चाई भी झूठी नजर आएगी जी। वो नहीं होना चाहिए। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि जब आप गा रहे हैं तो तादाद नहीं, आप ये सोच के गाइए, मुझे अगर कोई सुने तो ठीक है, ना सुने उसकी मर्जी है, मेरा रियाज कर रहा हूँ। दूसरा ये आपके फन वाले आप ऐसी मेहनत करें, कम से कम आप वो दाद दें, आपको वो दाद बहुत अहमियत रखती है। जी जी बिल्कुल। और वरना तो ये कौन समझाए बेशऊरों को, अक्स पानी में तर नहीं होता, दर्द बढ़कर दवा तो होता है, ऐब बढ़कर होना नहीं होता। क्या बात है। जैसे आजकल आपने देखा वो एक जुमला है, और आजकल वो तो बहुत चल रहा है, चलना उसकी मेहरबानी है, चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई के साथ चल रहा है वो चलता ही रहेगा जी बिल्कुल। जो झूठ फरेब के साथ चल रहा है वो तो कभी नहीं चलेगा। झूठ मतलब नकली नोट या सिक्के कब तक चलाएंगे आप धोखे से? नहीं कर सकते। दूसरा ये भी है कि अब आप देखें कि आपकी जो 80 की गजलें हैं जी, वो हम आज अभी सुनी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, और वही वो पुराना वो सब याद आ गया। तो ये सब चीजें तो बहुत मामूली हैं, कुछ वक्त के लिए हैं, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। असल जो ठोस चीज है वो मौसीकी जिंदा रहेगी। और मौसीकी सिर्फ नहीं, मौसीकी शायरी, अच्छी शायरी भी बिल्कुल, जो चीजें अच्छी चीजें हैं और जो रिवायती चीजें हैं जिनमें लहू दिया है जिन लोगों ने, वो कायम रहेंगी। बिल्कुल। ये एक आपकी गजल है, वो मैं सुनना चाहूंगा, नजर मुझसे मिलाते हो। तो तुम शर्मा से जाती हो, इसी को प्यार कहते हैं। अच्छा, इत्तेफाक है कि आज ये हमारे जयपुर में याद हसरत मनाया जा रहा है। हसरत जयपुरी साहब से हमारे घरेलू ताल्लुकात थे और हमारे वालिद साहब के बड़े अजीज दोस्त, और ये हमें शरफ हासिल है अल्लाह के करम से कि चाचा, हम उनको चाचा बोलते थे, चाचा के साथ घंटों हमने बिताए हैं। और मैंने साहब ऐसा आदमी नहीं देखा, सिचुएशन का बादशाह, और हर वक्त लिखना तो हम घंटों रहते थे उनके साथ। तो बड़ी सारी कंपोजिशन हमने उनकी की, तो उसमें से ये है जो आप सुन रहे हैं। इसके एक और बात हम आपसे शेयर करना चाहेंगे समादुद भाई, कि जब अल्लाह ने हमें मकबूल किया तो पाकिस्तानी भाई तो सही जानते थे कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हिंदुस्तानी भाई समझते थे शायद पाकिस्तानी होंगे। अच्छा। तो हमने हसरत जयपुरी साहब से कहा कोई ऐसी गज़ल लिखी है कि जिससे गज़ल का भी रंग रहे और मायने निकल जाए हम कहाँ के। तो उन्होंने गज़ल लिखी, मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना गज़ल का सफ़र है, पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुलाबी नगर है। नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा सी जाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। पहला बंद है, ज़बां खामोश है लेकिन निगाहें बात करती हैं, अदाएं लाख भी को अदाएं बात करती हैं। नजर नीची किएगा तुम, मैं उंगली को दबाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। क्या बात है। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब, इस वक्त जो ज़माना है और जो माहौल हमारे आसपास है, जो हम देखते हैं, वो शायद हमें लगता है कि वो गज़ल के लिए या इस तरह की मौसीकी के लिए उतना साजगार नहीं है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि वाकई कुछ नकली चीज़ें ऐसी मार्केट में आ गई हैं कि जो कुछ देर के लिए हमें असली लगने लगी हैं और हम भी उसी की तरफ चले जा रहे हैं? देखिए साहब, मैं तो अपनी बात को शायद इस तरह समझाऊंगा आपको
कि आजकल आपने देखा होगा दौरे हाजिर ऐसा है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। कोई बुराई नहीं है, पढ़वाना चाहिए। और अल्लाह ने अगर वो अता किया, असासा है, तो बच्चों की तालीम और तरबियत जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन सवाल यह है अगर हमारे मुआशरे से दूर रखेंगे तो क्या होगा? हमारा तो कल्चर ख़त्म हो जाएगा। तहजीब जरूरी, तो वो तहजीब सिखाना ज़रूरी है। तो इसी तरह ये आज का जो दौर है ये आर्जी है। एक जैसे अचानक मौसम बदल जाता है, लेकिन सदाबहार मौसम तो सदाबहार ही रहता है। तो हमारा मानना है कि ये थोड़ी देर की झलक है, ये सुराब है, धोखा है। और ये जैसे असलियत से वक्फियत होती रहेगी लोगों की, हम जिम्मेदार हम खुद हैं। हम हमारे बच्चों को कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम वो इंग्लिश उसके रॉप पॉप ये ला के देते हैं। अच्छा है, सुनाइए, हम तो ये कहते हैं उसे भी सुनाइए, लेकिन अपनी मौसीकी भी तो उसको सिखाइए, सुनाइए, ताकि उसको ये पता तो लगे कि हमारे हिंदुस्तान की मौसीकी ये है और असल क्या है। अच्छा, दूसरा ये है कि पहले लोग जो है जॉइंट फैमिली में ज़्यादा रहते थे, तो मोहब्बत, दस्तरखान एक है, आपस में मिलना जुलना। आजकल शहर बढ़ गए, दूरियां बढ़ गई, ख्यालात में भी तब्दीलियां आ गई हैं। तो अच्छा, कई आजकल अजीब व गरीब सोच हो गई है कि हमने बड़े बड़े उस्तादों को ये कहते सुना कि जो ऐसे उस्ताद के हम तो कुछ जिनके नाम लेते हैं सिर्फ कान पकड़ के, वो ही कहते थे हमें कुछ आता ही नहीं। आजकल ये है कि लोग किसी कुछ नहीं जानता वो भी कहता है कि नहीं हो गया। नहीं, अब आप किसी के आगे अगर ये कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता, तो वो ऐसे अजीब लोग कहते हैं कि वो तो खुद ही कह रहे थे उन्हें कुछ आता ही नहीं। एक मिसरे में ही सब कुछ आ जाता है, जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। हाँ, तो क्या होता है कि एक अजीब व गरीब बात कर रहा हूँ कि देखिए, घर का खाना घर का ही होता है। कभी कभी आप पकौड़ियाँ वगैरह खा लेते हैं, लेकिन पेट तो खराब हो जाता है। तो लेकिन असली चीज़ हमेशा, लेकिन देखिए, बदलना तो हमें सबको मिलके पड़ेगा। मिसाल के तौर पे फनकार खुद जिम्मेदार है, ठीक है ना, मैं मान लेता हूँ सबसे पहले हम लोग हैं उसमें शामिल। उससे हटके जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी इदारे हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मीडिया है हमारा, अगर वो ये सब मिलके हकीकत से आगाह करा देगा और जैसे कराता रहे तो ठीक है। लेकिन अगर वो गलत चीज़ों को पेश करके और उसका प्रोपेगेंडा ज़्यादा करेंगे, उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा करेंगे, तो जो एक नावाकिफ आदमी है उसको ये लगता है कि साहब ये चीज़ सही है, ये जो बोल रहा है। जी जी, कहीं आप मेहमान हो और अगर मालूम हुआ जो आपके सामने रखा जाएगा, आप तो वही। जी जी, बिल्कुल। तो हम पेश क्या करना है लोगों के आगे और इल्जाम धर देते हैं। जी जी, मैं इसी से मिलता जुलता एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आपका सफ़र तकरीबन सारी दुनिया का रहता है। ये जो हमारी मीडिया है, ख़ास तौर से हिंदुस्तानी मीडिया, ये हमारा जो कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उसमें मौसीकी शामिल है, उसमें मुसव्वरी शामिल है, उसमें शायरी शामिल है। इसके लिए आप देखेंगे कि ख़ास तौर से प्रिंट मीडिया में तो कभी कभी पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बिल्कुल कुछ नहीं दिखता। वो ऐसा एक शेर में कहूँगा कि तेरी निगाह भी इस दौर की ज़कात हुई, जो मुस्तहिक़ है उन्हीं तक नहीं पहुँचती। और ऐसे अगर शोज भी है ना साहब, तो उनमें क्या है, मौसीकी कम है, ड्रामा ज़्यादा है, शोज ज़्यादा है। वही मैं कह रहा हूँ, ड्रामा ज़्यादा है, शो ज़्यादा है। वो नहीं होना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि आप बच्चों को सही तरबियत, उनको सही गाइड करिए कि मौसीकी सही ये है, शायरी ये है। और आपको ताज्जुब होगा, ये जो तरीक़ा कार ख़राब हुआ है उसकी वजहें बहुत सारी हैं। एक वजह जो हमने ढूंढी है वो ये है, जैसे अगर पुराने ज़माने में किसी, हम पहली चीज़ तो हम सब लोगों को ये कहना चाहेंगे जितने आज के लोग हैं कि वो ये ना समझें कि हम बैकवर्ड हैं। हम तो आपको आगाह करना चाहते हैं। तो पुराने ज़माने में अगर आप देखें तो उस्तादों से सीखने के लिए उनके मरकज़ पे जाना पड़ता था, गुरुकुल में। जी, गुरुकुल। आजकल उस्ताद को बुलाते हैं घर पे और मौसीकी या शायरी या वो सीखते हैं, कैसे आएगी आपको? क्योंकि अदब व आदाब तो आप में आया ही नहीं। जी, कि उस्ताद को बुलाना है, जैसे मिसाल के तौर पर कुएं के पास पानी पीने जाना है या पानी कुएं के पास घर पे, पॉसिबल नहीं। जी जी। अच्छा, ये गुरुकुल से मुझे याद आया कि आपने एक अपने वहाँ पे कुछ एकेडमी कायम कर रखी है जिसमें आप बच्चों को, और मुझे बहुत खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में आप बगैर किसी मुआवजे के बच्चों को मौसीकी की तालीम दे रहे हैं। उसकी वजह है साहब, उस एकेडमी का पहले नाम बता दीजिए आप। हमने एक इदारा बनाया जिसका नाम है एकेडमी का हुसैन बंधु म्यूजिक एकेडमी।
वो आप अल्लाह के करम से उसका मतलब वो इनॉग्रेशन भी कराया था और उसको ATG भी करा दिया, रजिस्ट्रेशन पहले से था, सब कुछ मिला के। और ज़मीनें भी हमें 3 बार मिली, लेकिन चूँकि हम बाहर रहते हैं और उतना पैसा नहीं था कि हम वो ज़मीन उस पे कुछ कंस्ट्रक्शन ज़मीन लेते, कंस्ट्रक्शन तो बात की चीज़ है, ज़मीन लेते। बहरहाल हमारा जो जज्बा है वो सिर्फ एक ही है कि जैसे माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे नेक और साले हों और वो खूब पढ़ लिख के दुनिया में नाम करें, ऐसी हमारा है कि हमारा घराना कायम रहना चाहिए, उसके लिए हमें खिदमत देनी है। उस खिदमत के लिए आपकी दुआ से हमने काम किया है। हमने कमर्शियल हम हैं, लेकिन उतने कमर्शियल नहीं है कि साहब एक लाइन खींच दी कि अब ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं। तो बगैर किसी मुआवजे के जो हम अपनी तरफ से उनको मौसीकी सिखाते हैं, वो सिर्फ ये सोच के ये नहीं कहते कि इनसे हमें कुछ हासिल होगा। हम ये चाहते हैं कि अगर ये गाएंगे और किसी ने पूछा आपने किन से सीखा, तो बताएंगे साहब उस्ताद अहमद हुसैन साहब से, तो हमें वो सब कुछ मिल जाएगा जो हमें चाहिए। अच्छा, हमें उम्मीद है, आप सुनो मोहम्मद वकील, ये जो ETV में जो पहला, इसके अलावा वो सबसे पहले सारे गामा में जब आपके 11 जज ऐसे थे, नौशाद साहब, जो शुरुआत थी उस वक्त उसने उसमें तो मेहदी हसन भी आए थे ना, इब्तदाई दौर में था वो। तो इल्मियत से उसने बाकायदा वो आपके वो हमारा दामाद भी है और भांजा भी है और शागिर्द भी है। और फिर हम 2 साहबजादे भाई साहब के जो मेरे दामाद हैं जावेद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, बहुत अच्छा गाते हैं। जी बिल्कुल, आपके साथ हमने देखा है। मेरा बेटा इमरान हुसैन। तो इनसे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह, क्योंकि हमने बुजुर्गों की उस्तादी शागिरी रिवायत को बरकरार रखा है, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे रहेगा। तो उसी इदारे के जरिए हमारी खिदमत जारी है मौसीकी की। और हम कुछ क्यों नहीं लेते कि अल्लाह का करम है, हमें अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है कि वो जो हमारी चटनी रोटी है उसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, वालिद साहब भी कहते थे पैसा कमाना चाहिए लेकिन पैसा बनाना नहीं चाहिए। वाह क्या बात। अब वही उसी कॉल पे आपने अपनी जिंदगी बसर कर, कुछ आप फरमा रहे थे अभी। मैं ये कह रहा हूँ कि घराना जो है ना सर, ये घराना कुछ थोड़ा सा आप बताएंगे कि घराना कायम कब होता है? मान लीजिए हमने, ये एक यूनिवर्सिटी है जी, ये समझिए। घराने का क्या तस्वीर, जैसे शहर होते हैं जी, तो ऐसे ही हर जगह की इंडिविजुअल, किसी एक बुजुर्ग ने अपना एक स्टाइल ईजाद किया, उनकी औलादें जब हुई तो वो जयपुर घराना था, दिल्ली घराना जी, तो ऐसे ये मौसीकी तो घराने में अलग अलग विशेषताएं होती है, स्पेशलिटी। जैसे आपने शहर देखे, जैसे आपने शहर देखे होंगे, हर शहर की अपनी शक्ल, सूरत और शनाख्त और शबाहत होती है। उसी तरह किसी घराने में बाई चांस, मैं ये पक्का नहीं कह रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ मिसाल के तौर पर, किसी में पता लगा बंदिशें बड़ी खूबसूरत हैं, किसी में गायकी बहुत अच्छी है, किसी में मालूमात के एतबार से वो इसको ये बताते हैं कि नहीं इसको ऐसे करना चाहिए, तो उस तरह का हिसाब बनता है। उसी से वो घराने कायम होके और एक शनाख्त बनती है, पहचान बनती है उनकी। जी अच्छा, तो आपका घराना जो है जयपुर घराना, इसकी खास क्या पहचान है, अपनी जो खास क्या है? देखिए, हर घराने की अपनी पहचान, अपनी एक, हमारा किसी घराने अपनी ये नहीं कह सकते, मतलब सारे घराने अच्छे। हमने अपने आप में ये पैदा किया है जयपुर की तरफ से कि आप जो है, आप में वो लगाव और वो कशिश और वो आपकी जो प्रेजेंटेशन है ऐसी होनी चाहिए कि एक आम आदमी भी आपसे जुड़े, खास तो जुड़ेगा ही, फनकार तो जुड़ेगा ही, लेकिन वो आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम ये मानते हैं कि आप लोगों को जोड़ सके। जी जी, मेहदी हसन साहब को मैं कहीं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि जब मौसीकी की इब्तदा जहाँ से होती है उसके बाद कम से कम वो सिलसिला 3 घरानों तक चलना चाहिए, तब जाके वो घराना। तब वही तो हम बता रहे हैं, हमारी 7वीं पीढ़ी चल रही है। हाँ, 7वीं पुश्त है जी, इसीलिए घराना कहते हैं फिर जी, कि वो सिलसिला आगे चलता रहे जी। तो माशाल्लाह से राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, मेहदी हसन साहब राजस्थान से थे जी, बिल्कुल। तो आप, अब मेहदी हसन साहब का जिक्र आ गया है तो हमने तो बहुत सुनते हैं अपने बचपन में मेहदी हसन साहब को, आपको, गुलाम अली साहब को और बहुत सारे, लेकिन आप गज़ल के हवाले से अगर आपसे ये कहा जाए कि आपका पसंदीदा और सबसे अहम गज़ल गायक कौन है, तो आप किसको अपने लिए सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, सवाल वैसा है कि किसी
माँ बाप से अगर ये पूछें कि कौन सा बच्चा आपका अच्छा है तो वो मुनासिब नहीं है जी। जैसे कि फूल मुख्तलिफ होते हैं, उनके रंग अलग होते हैं, खुशबू अलग होती है, उनकी पसंद भी अलग होती है। ये है कि सारे फनकार अपनी जगह नायाब हैं। जिनको आप सुनते हैं वो जब सुनते हैं तो सुनते रह जाते हैं, तो उससे बड़ी उनकी तारीफ नहीं हो सकती। तो सारे फनकार हमारी नज़र में यकजा हैं जहाँ तक हम समझते हैं। अब अगर ये कह के हम मान लो फैसला भी कर दें कि साहब मेहदी हसन या गुलाम अली साहब में हमें ये पसंद है, तो पता लगा कि जिनके लिए हमने वाहवाही की है या जिनकी तारीफ की है तो वो ये महसूस हो जाएगी कि साहब ये तो अच्छे हैं और ये बुरे हो गए। फिर ऐसा नहीं है, सारे फनकार हमारी नज़र में बेहतर हमारी, हाँ ये हम जरूर कहेंगे, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमने जिनके सामने हाजिरी दी, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब, भीमसेन जोशी साहब, पंडित जसराज जी के साथ तो बचपन बीता, उनका आशीर्वाद इतना मिला हमें। दूसरा गज़लियात में हमने बेगम साहिबा के सामने भी हाजिरी दी बचपन में। उसके अलावा मेहदी हसन साहब के साथ भी प्रोग्राम हमारे हुए। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इसलिए गुलाम अली भाई, जितने ये गुलकार हैं हमारे गज़ल के, अल्लाह का करम है, ऐसे कोई भी गुलकार नहीं जिनके साथ हम नहीं गाए या वो हमारे साथ नहीं गाए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी महफिलों में से लेके प्राइवेट महफिल तक कहीं ना कहीं साथ रहा हुआ है, अल्लाह का करम है जी। अच्छा, एक मैं ये सवाल जानना चाहूँगा, मतलब कि आप गज़ल जो हम सुनते हैं, ये सवालों में आखिरी है या अभी शुरुआत ही है? अभी आखिरी समझिए आप, आखिरी कि हाँ मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। और नहीं आप फरमाएं कि गज़ल जो हम सुनते हैं जोड़ियाँ हमें बहुत कम मिलती हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको सलामत रखे और ये जोड़ी सलामत रहे ऐसे ही, और ऐसे ही हमें अब खूबसूरत गज़लें सुनने को मिले। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। क्या आपको कभी लगा कि नहीं अब अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन कभी सोचा तो अलग तरीके से अब अलग अलग गाते हैं, रास्ते अलग बनाते हैं? आप तो गा ही नहीं सकते। देखिए अच्छा, दो मसले पहले अगर ये सोचते तो फिर भी कुछ बात बन सकती थी, अब नहीं। अब तो हो ही नहीं मुकम्मल अपने आप में। अहमद हुसैन हुसैन हैं दो आदमी। नहीं, हमने तो बचपन में हमें ये लगता था कि ये एक ही आदमी है। नहीं वो अलग बात है, लेकिन जोड़ी के रूप में तो अब अपने आप में एक आदमी गिना जाएगा। जैसे कि आपने देखा दो मिसरों का एक शेर होता है, वरना एक मिसरा तो हो ही नहीं सकता, फिर मतला गलाएगा नहीं। तो इसीलिए बशीर बद्र साहब ने उनकी नवाजिश है हमारे लिए गज़ल भी लिखी, सूरज चंदा जैसी जोड़ी हम दोनों, दिन का राजा रात की रानी हम दोनों एक दूसरे से मिलकर पूरे होते हैं, आधी आधी एक कहानी हम दोनों। तो कभी हम तो तस्वुर भी नहीं कर सकते, बल्कि जैसे आपने दुआएं की थी इस तरह दुआ देते रहिए। दूसरा, हमने ऐसा नहीं है, लोगों ने अपने आप में इस तरह की भी जोड़ियां शुरू की, लेकिन वो यहाँ तक आके कैसे कामयाब नहीं हुई या क्या वजह रही वो हम नहीं जानते। जोड़ियां लोगों ने बहुत बनी और टूट गई। अच्छा, एक बात और आपने देखी, कभी भी हमें अलग कोई ऑफर मिले हमने अलग तस्लीम नहीं की। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ, जैसे आपने एक कमर्शियल भी है ना, एक मामला ठीक है, आप मौसीकी की दुनिया का, गजल की दुनिया का बहुत ही अहम और मोतबर फिल्मों में अलग अलग ऑफर भी आए। कभी ऐसा होता है कि नहीं हमें आपको गवाना है या आपको, तो आपको लगा कभी मजबूर कमर्शलाइज ये जो दुनिया है, उनका नजरिया भी ये था कि जैसे हीरो तो एक ही आदमी गाएगा ना, तो दो आदमी मिल गए, लेकिन तब भी हमने कबूल नहीं किया कि हम तो साथ ही गाना चाहते हैं, हम बनाएंगे दोबारा साथ हैं। वीर ज़ारा में आपका है वो अलग बात है। हमने अपने आप में दोनों भाइयों ने अलग गाने से मना किया, उनसे माफ़ी मांग ली, और माफ़ी किस एतबार से मांगी कि हमारी अपनी पहचान है दोनों को मिला के। वीर ज़ारा का जहाँ तक आप ताल्लुक़ है तो मदन मोहन साहब से हमारी फैमिली ताल्लुक़ात। संजीव कोहली साहब पहले, सबसे पहले जब आपने मैं हवाऊँ वगैरह सुनी तो वो पॉलीडोर था जब, जो आज यूनिवर्सल है, वहाँ से आए। उनके बाद उनके घर से ताल्लुकात बनते गए तो ये आके तो यहाँ ये हुआ कि साहब कव्वाली गा दो। संजीव भाई ने बोला तो मैंने कहा साहब हम तो कव्वाल, आप जानते हो भाई साहब आप तो क्लासिकल भी गा सकते हो, लाइट क्लासिकल तो गा ही रहे हो, कव्वाली कुछ भी गा सकते हो आप। तो मैंने कहा ये तो आपका मानना है, ऐसे नहीं होते, मौसीकी को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए कि साहब हम सब कर लेंगे। लेकिन वो अल्लाह का करम हो गया, तो वो हमारा कव्वाल तो हम है नहीं ना, कव्वाली हमारा अंदाज है,
लेकिन वो अल्लाह ने एक किरदार था वो पूरा करा दिया, तो वो बड़ा मकबूल हो गया उसका करम। जी, आपकी 50 के आसपास एल्बम्स, जी उससे ज़्यादा है, 50 से ज़ाहिद एल्बम जो हैं वो हैं, और हमारी दुआ है कि इसमें इजाफा होता रहेगा। जी क्या फिल्मों में कुछ आपका इरादा है, मजीद और फिल्मों में कुछ गाने का, या फिल्मी दुनिया से? बात वही है, नहीं हम दोनों साथ गाना चाहते हैं। फिल्म तो बहुत बड़ा मीडिया है जी, जैसे वीरधारा को अब भी जहाँ हम जाते हैं लोग यही कहते हैं वीरधारा, लेकिन चाहते हम ये है कि कहीं भी गवाया जाए, हमें कोई ऐसी सिचुएशन हो साथ ही गाना। एक तो ये और दूसरा ये है कि हमारे पास उसको कव्वाली को सुन के लोगों ने ऑफर कव्वाली के दिए, उसको हमने मना कर दिया कि साहब हम गाएंगे नहीं, क्योंकि अगर 10-20 कव्वालियाँ हमने गा दी तो बेसिकली हमें भी मज़ा आएगा, फिर हम सोचेंगे कि यार गज़ल गायकी छोड़ दो, कव्वाली करना शुरू कर दो। तो कव्वाली कोई बुरी सिमत नहीं है, बहुत अच्छी होती है अपनी जगह, लेकिन उसका अपना तरीका अलग है। उसके मतलब उसका एक लीडर होता है, उसके हमनवा होते हैं, फिर उनके सारे साथी क्लैपिंग करते हैं तो उसका अपना एक तरीका कार है उसकी इल्मियत। लेकिन हमने शुरू से गज़ल गायक बनना चाहा, अल्लाह ने बना दिया, कि उसका करम है। समर भाई हम शुक्रगुजार हैं रेख्ता के और खुसूसन संजीव सरा साहब के कि वो खिदमत दे रहे हैं उर्दू की। तो 4 सदियों पहले आया एक अनोखा इनकलाब, आलम फितरत में एक हंगामा बर्पा हो गया। चांदनी, शबनम, शफक, निखत, तजल्ली, कहकशां, ये हुए यकजा, तो इसका नाम उर्दू हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो आप उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, हमारी भी अल्लाह से ये दुआ है कि आपको दिन ब दिन तरक्की अता फरमाए, और इस आपकी वेबसाइट को या आपके चैनल को अल्लाह ताला इतना मकबूल करे कि हर आदमी रश्क करे कि मैं भी जाऊँगा रेख्ता में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब। निदा फाजली का एक शेर है कि एक लम्हे को जो सुन लेते हैं नगमा तेरा, फिर उन्हें रहती है जीने की तमन्ना बरसों। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।